राधे राधे मित्रों, आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी करीबन 10 बजे की सुबह से। तो हम लोग अभी नाश्ता तो हमने बना लिया है, लेकिन अभी किया नहीं है। पापा की अभी पूजा पाठ हो रही है, तो हम लोग साथ में ही नाश्ता करेंगे। बाकी हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं मार्केट जाने के लिए। तो मार्केट जाने से पहले हम लोग जाने वाले हैं जो यहाँ का आंगनबाड़ी है, यानी कि जहाँ से अक्सी का नाम लिखा रखा है आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो यहाँ पे मतलब यहाँ से थोड़ी दूरी पे वो आंगनबाड़ी है, तो हम वहाँ पे थोड़ा बहुत राशन लेने के लिए जा रहे हैं। पहले से तो आंगनबाड़ी से बहुत सारे राशन, जो शिशु के संतुलित आहार होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती थी, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया है। तो लगभग आज 4-5 महीने में आज जा रही हूँ मैं, पता नहीं कितना मिलता है। तो अभी उनका आंगनबाड़ी मैम का फ़ोन आया था कि अभी अभी आप आ जाओ लेने के लिए। तो बाकी मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं वहाँ। तो मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पे है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि ऊपर जहाँ हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ को कैसा है और वहाँ का वातावरण भी कैसा है। तो मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी। बाकी अभी हम फ़िलहाल के जा रहे हैं, उसके बाद हमने घर आके नाश्ता भी करना है। तो तब तक पापा की पूजा भी हो जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल पापनासनी एकादशी थी, तो पापा आज सुबह जो गाय को दिया जाता है दान के रूप में, उनका जो आहार होता है तो वो भी अभी ले जाएंगे। तो उससे पहले हम फटाफट से जाते हैं, उसके बाद फिर पापा आज खाना खाएंगे। और पापा आज 2 दिन से कल सुबह से उनने कुछ खाया नहीं है, आज ही वो अन्न का निवाला मुंह में डालेंगे। तो बाकी अभी हम जाते हैं, तो मिलते हैं आपको सीधे आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र में आ रखे थे, तो हमने यहाँ से ले लिया है राशन। बाकी हम लोग आए थे जहाँ हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, वहीं यहाँ प्राचीन एक भगवती माँ का मंदिर है। तो जब नवरात्रि होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। बाकी आजकल तो सुनसानी होती है, सुबह शाम की पूजा रहती है। और यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लॉग बनाने के लिए और स्टार्टिंग यहीं से करी थी हमने। तो ये भी एक वो है। तो हम लोग अभी अब जाने लगे हैं। बाकी अभी घर के लिए भी देर हो रही है और हमने जाना है मार्केट। तो मिलते हैं आपको। बाकी यहाँ की फसल काफ़ी हरी भरी हो रही है और यहाँ का हवा काफ़ी स्वच्छ एवं वातावरण में काफ़ी शुद्ध है। तो यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह कम है, तो शुद्ध हवा एवं नेचुरल वाली आ रही है। तो यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी नीचे को तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ को थोड़ा मकान कम है और पेड़ पौधे ज़्यादा होने की वजह से नेचुरल हवा हमारे पास आ जा रही है। तो अभी हम लोग जाते हैं। आंगनबाड़ी से राशन लेके घर पहुंच चुके हैं आते वाले एक महीने में। नाश्ता करने के बाद हम लोग तैयार हो चुके हैं और मेरा गेटअप कुछ इस प्रकार है। मम्मी भी तैयार हो चुकी है। मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी हम जाने लगे हैं घर से। तो आज जाना है हमें थोड़ा बहुत नवरात्रि का। तो बाज़ार जाने के लिए मम्मी और मैं साथ में जा रहे हैं। तो अभी दिन में बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो थोड़ा बहुत हमारा चलना था। बाकी ऑटो मिलते हैं तो हम सीधे चलते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमारी ऑटो भी मिल चुकी है। तो दोस्तों हम मार्केट से घर पहुंच चुके हैं। बाकी मम्मी और मैं मार्केट गए थे, तो अभी पहुंच चुके हैं घर और अभी बजने वाले हैं 4। तो लगभग हम 1 बजे के टाइम पे गए थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मार्केट में, साथ ही बहुत ज़्यादा भीड़ उमस भरी गर्मी होने लगी है। तो हमारी साइड को तो अभी भी ठंडा होने लग गया है। हमने तो मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ से और यहाँ का तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो वहाँ जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों से भी होता है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ज़्यादा रहा नहीं गया। हमने छोटा मोटा सामान लेके आए। बाकी हमारा सबसे मेन काम था कि मार्केट से हमें लाना था नवरात्रि में जो हमारी अंदर माता रानी की मूर्ति है, उसके लिए एक नए वस्त्र लाने थे। कितने साल हो गए थे पुराने वस्त्र हम उन्हीं को धोने के बाद पहना रहे थे, लेकिन मम्मी ने इस बार सोचा कि क्यों ना हम इस बार माता
रानी के नए वस्त्र लेके आ जाते हैं। बाकी अक्सी भी हमारे घर में हुई तो वैसे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो देवी माँ का रूप माने ही जाते हैं, लेकिन हमने सोचा है उसी के साथ अक्सी भी हमारे घर की एक मतलब माता रानी का स्वरूप ही मानते हैं। तो वो भी हुई तो उसके लिए भी वस्त्र नए नए कपड़े लेके आए हैं गर्मी के, साथ में माता रानी के भी लेके आए। तो हमारा मार्केट का काम लगभग हो ही चुका है। बाकी हमारा संडे तक गांव जाने का प्लान हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का लगभग काम हो ही चुका है। बाकी अब हम कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बाकी 4 बज गए हैं तो चाय बनाने का टाइम भी हो गया है। तो आज हमारा मार्केट में पूरा दिन कब क्या चला पता ही नहीं चला। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वीडियो वगैरह भी अच्छे से बना पाई। बाकी अभी देखते हैं कितना बनता है। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय, कपड़े चेंज बदल के, और दिखाऊंगी मैं आपको माता रानी की स्पेशल ड्रेस, क्योंकि बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा वो और मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा। जैसे हमने सोचा था वैसे ही लेके आए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब माता रानी का जो हमारा मूर्ति है उसमें नया स्वरूप देखने को मिलेगा। बाकी माता रानी की तो असीम कृपा आप सभी पे बस बरसी रही, और ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और जीवन में कुशल मंगल लेके आए। बाकी इसी के साथ में अब बनाती हूँ चाय, और थोड़ी देर बाद हम सामान जब खोलेंगे उसके बाद माता रानी के वस्त्र भी दिखाएंगे, और साथ में जब हम पहनाएंगे, तो अभी तो नहीं पहनाएंगे, जब नवरात्रि स्टार्ट होगी उसी दिन हम सुबह नहा धो के फिर माता रानी को वो वस्त्र पहनाएंगे। बाकी हमारे घर में माता रानी की तो कृपा बसी है, अक्सी हमें मिली है। बाकी हम सब लोग स्वस्थ हैं, तो इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए हमें। तो अभी मैं जाती हूँ, तो हम लोग चाय बनाते हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे शाम को। आगे है माता की नई ड्रेस। तो मैया इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लगी, और हम इस कपड़े को कब से ढूंढ रहे थे। तो ये माता का सबसे फेवरेट कलर है जिसमें मैया सुहागिन रहती है, तो ये रेड कलर उसका प्रतीक है। साथ में यहाँ पे ग्रीन भी है, तो ग्रीन भी बहुत शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि श्रावण महीने में ग्रीन वाले मतलब हरे कलर के वस्त्र भी पहने जाते हैं। बाकी अक्सी भी इसको देख रही है। कैसे है अक्सी? जय कर दो, जय। तो काफ़ी अच्छा है, पूरा कपड़ा वेलवेट में है तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा ये इस वस्त्र में पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगी। अभी तो पूरा ड्रेस अभी हमने खोला नहीं है, जिस दिन मैया को पहनाएंगे सुबह इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद। तो आज माता रानी के श्रृंगार के लिए हम मेन मकसद था बाजार जाने का, तो हम लेके आ गए हैं। बाकी अभी हमने इसको खोला नहीं है, तो उस दिन जिस दिन हम इसको पहनाएंगे नवरात्रि के फर्स्ट दिन पे, उसी दिन हम इसको खोलेंगे। दोस्तों कभी अभी ऐसा होता है कि अक्सी दिन भर चिड़चिड़ाड़ करती है, कभी रहती नहीं है। तो आज मम्मी का मन था कि कितने दिनों के बाद मम्मी बोल रही थी कि हम लोग जो मैया की ड्रेस होते हैं न्यू ड्रेस, तो उसको लेके आते हैं। तो मम्मी ने कब से मन बनाया था, लेकिन हमें टाइम नहीं हो रहा था। कभी अक्सी दिन भर रोजी में रहती है, कभी चिड़चिड़ाड़ करती है, कभी टाइम नहीं होता, कभी कोई मेहमान आ जाता, कोई ना कोई बहाना हो जाता था। लेकिन फाइनली वो दिन भी आ गया है, और आज हम लेके आ गए हैं माता रानी की ड्रेस। तो आज बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि उनकी ड्रेस आ गई है। तो सबसे बड़ा काम तो यही था कि हम लोग अपने लिए अक्सर नई नई ड्रेस खरीदते हैं, लेकिन भगवान जी के लिए कभी कभी सालों में एक बार आता है। तो हम लोग भी वो ड्रेस लेके आ गए हैं, और काफ़ी प्यारी है। तो हम जल्द ही वो ड्रेस पहनाएंगे, जल्द ही क्या, जो नवरात्रि के फर्स्ट दिन होते हैं उसी दिन हम उसका उद्घाटन करेंगे। बाकी उस दिन के लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी कि मैया इसमें कैसे दिखेगी। वैसे तो माता रानी हर वस्त्रों में अच्छी लगती हैं, भगवान के आगे तो क्या कहना ही क्या हुआ, लेकिन फिर भी जो हम अपने पसंद से जो चीज़ लेके आते हैं तो वो दूसरे के लिए कैसे जचेगा, ऐसी हमारे मन में एक कल्पना रहती है। लेकिन हमें बस इंतज़ार है उस दिन का, उसके बाद हम फिर गांव भी जाने वाले हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि हम रात में उसको पहना देंगे, बाकी सुबह मम्मी लोग पूजा पाठ करेंगे, तो हम उस दिन गाँव जाने वाले हैं। तो अक्सी भी अब थोड़ा ठीक हो गया, अब खाने लगी है। माता रानी की बहुत असीम कृपा है हम लोगों पे, क्योंकि और दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहती थी। आज दिन भर जब तक हम मार्केट थे तब तक से लेके घर आने तक सोई थी। तो इसको क्या माने आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी चाय बनाने के बाद पापा और मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं घूमने, बाकी हम लोग घर पे हैं। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ी सी भूख लग रही है तो मैं बनाती हूँ मैगी।
तो आज हमने सुबह ही खा लिया था। उसके बाद मार्केट गए, तो मार्केट जाने से आने से बहुत ज़्यादा थकान भी लग जाती है। तो जिस दिन मार्केट जाते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, क्योंकि मार्केट में घूमना पड़ता है और कभी कभी जाते हैं तो आदत जैसी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से भूख भी लग गई थी। हम लोग थोड़ा सा पैदल भी चल के आए, हमें रास्ते से ऑटो नहीं मिली, तो मम्मी और मैं पैदल पैदल आई, इतना तो चलना ही हुआ। लेकिन भूख भी ज़्यादा लगी थी, तो मम्मी कह रही थी कि तू जल्दी से मैगी बना। तो बाकी मैं मैगी बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। कैसा हो रहा? तो हम लोगों ने मैगी भी बना ली है और खा भी ली है। बाकी काफ़ी अच्छी टेस्टी हो रही थी, अक्सी ने तो बहुत खाया आज। तो अब थोड़ा थोड़ा करके खाने लगी है, शायद दांत आने की वजह से ही नहीं खा रही होगी। थोड़ा बहुत उसके दांत आ गए हैं, 1-2 और आ गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत उसको खाने लगी है। तो अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ, अगर बच्चे खाए नहीं फिर दिन भर चिड़चिड़े रहते हैं, और साथ में हमारा जो काम काज होता है उसको भी नहीं करने देते हैं, दिन भर उसको ही देखने का काम रहता है। बाकी आजकल तो बच्चे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि अब उनकी थोड़ा थोड़ा करके हैबिट ऐसी हो गई कि हम लोगों के साथ वो अब छोड़ती नहीं है। बाकी कभी कभी उसका मन करता है तो घुमा कहती है, तो उसके हर जो भी चीज़ कहती है तो उसको करना ही पड़ता है। क्या करें, बच्चों के आगे तो मजबूर होना ही पड़ता है। बाकी अभी अब हम सब्जी का काम करते हैं, उसके बाद फिर मैं शाम को अक्सी को फिर से घुमाऊंगी, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी है। 3-4 बजे के टाइम पे भी आजकल बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो दिन भर आज हम मार्केट गए तो धूप की वजह से थोड़ा सर दर्द भी हो गई थी। तो जल्दी से हम काम निपटा लेते हैं सब्जी वगैरह का, फिर उसके बाद मैं शाम को अक्सी को घुमाऊंगी। सब्जी तो हम लोगों ने लगा ली है। बाकी हमारे जो फ्रिज में हम लोग जब मलाई होती है तो एक कटोरी पूरी भर जाती है, तो हम बनाते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो हमारी एक कटोरी पूरी मलाई बन गई थी, तो मैंने उसको पहले ही बाहर निकाल लिया था। तो जब हम लोग जब मलाई बनाते हैं तो उसके आधा 1 घंटे पहले हम ठंडा पानी भी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जो हमारा मक्खन होता है वो पिघल जैसे जाता है। तो हमने चाय बनाने से पहले मैंने 1 लोटा पानी रख दिया था। बाकी मैं जो हमारा मक्खन होता है उसको कैसे बनाते हैं, मलाई से मक्खन, तो ये प्रोसेसिंग भी आप देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने सारा काम निपटा लिया है अंदर का, सब्जी से लगाने, आटा गूंदने, और मैंने आज जो मक्खन बनाया उसका मम्मी बनाएगी घी। बाकी मैंने जो उसको बनाना था मक्खन अच्छे से साफ़ करने के बाद 2-3 पानी से धोते हैं, फिर हमारा मक्खन बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो अपने घर से मतलब अपने हाथों से बनाते हैं। पहले तो हम लोग जब गाय भैंस होते थे उसका दही, फिर उसका मट्ठा, ये जो 2-3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं उसको पूरा करने के बाद फिर हमारा मट्ठा बनता था। लेकिन यहाँ हमारे ना धिनाली हुई ना गाय बच्चियाँ हुई, तो हम लोग जो मलाई होती है वो हम खाते नहीं, तो हम कटोरी में जमा कर लेते हैं। तो फिर एक बड़ा टिफ़िन में जैसे हमारा भर जाता है, तो इसी का हम इस प्रकार मक्खन बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया है, तो मैंने जैसे तैसे सारा काम निपटा लिया है। और अभी शाम के बज चुके हैं 6, तो अब अक्सी को भी घुमाना पड़ता है। तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे काम हमारे एक साथ आ जाते हैं, तो ये करो वो करो, तो दिन कब चले जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये काम तो अंदर का जो किचन का काम होता है वो तो निपट चुका है। बाकी अब मैं अक्सी को ले जाती हूँ थोड़ी देर घुमाने के लिए, फिर घुमाने के बाद आऊँगी तो रात ही हो जाती है, फिर हम लोग आरती करेंगे। फिर आज के ब्लॉग को अब सोच तो कि हम लोग फिर जल्दी घर आ गए थे। बाकी मैंने आप लोगों के साथ जो हम माता रानी के लिए ड्रेस ला के लेके आए हैं नया वाला, वो आपके साथ तो शेयर कर ही दी है। लेकिन अब आप वेट करना, जब जिस दिन हम मैया को वो वाली ड्रेस पहनाएंगे तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर दिखाएंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। तो रोज़ की तरह हम लोगों ने आरती करने के बाद सीधे रोटी बनाना ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम बना रहे हैं मडवे की रोटी। तो आज की रोटी हमारी बन गई है, तो अब हम लोग खाते हैं।
आज की व्लॉग फिर ज़्यादा भी बड़ी बनती जा रही है, तो जितना भी है आज आप ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो ये व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।